पति की निशानी होती है। तो हमें नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो 5 चीज़ हैं जो हम सुहागिन महिलाओं को किसी को नहीं देना चाहिए। उनको अगर आपका चीज़ पसंद है तो खरीद के दे दे, लेकिन कभी भी अपना जो श्रृंगार का सामान है वो दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अपना सामान श्रृंगार का देने से पति का प्यार कमने लगता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहला है सिंदूर। सिंदूर हमें अपना किसी के साथ कभी नहीं शेयर करना है। और सिंदूरा का जो सिंदूर है उसको तो और किसी के साथ किसी को भी हम नहीं देंगे। जितना भी पर व्रत आता है, करवा चौथ हुआ, बट सावित्री पूजा हुआ, तीज हुआ, उसमें हमें अपना सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना है। और लकड़ी के या पीतल के डिब्बी में ही हम सिंदूर रखेंगे। और मान लीजिए कोई आपके घर में आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए एक अलग से सिंदूर का डिब्बा रख लीजिए। वो बाहर के जो भी आएंगे वो लगाएंगे, लेकिन अपना जो हम यूज कर रहे हैं उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और सिंदूर का तो नियम है कि जब भी हम लगाएंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सिर पर आंचल रख के ही। मान लीजिए आप सूट पहनी है तो सूट पहनी हुई है तो दुपट्टा रख लेंगे, साड़ी पहनी है तो सिर पर आंचल रख के ही हमें और दिशा का ध्यान रखना है। और जब भी हम सिंदूर लगाएंगे तो 3 बार ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला है सिंदूर। तो हमें शादी का सिंदूरा से कभी भी किसी को सिंदूर शेयर नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं कि एक ही सिंदूर दानी रहता है उनके घर में और उन्हीं से सब कोई लगाते रहते हैं। तो वैसा नहीं, सबका अपना अपना सिंदूर रखने का जो सिंदूरदानी हो, डब्बा हो, आप लकड़ी में भी रख सकते हैं, पीतल में भी रख सकते हैं, चांदी में और कांच में सिंदूर को नहीं रखना चाहिए। तो अपन सबका जितना भी घर के मेंबर हैं, मान लीजिए मम्मी हैं, दादी हैं, जो भी हैं घर में, ननद हैं, तो सबका अपना जो सिंदूर रखने का सिंदूरदानी है वो अलग होना चाहिए, एक दूसरे का लेना भी नहीं चाहिए। और मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, वो सिंदूर लेके नहीं आए हैं, चाहे कुछ भी, तो एक आप नया पैकेट ज़रूर रखें। कोई भी आपके घर में आ रहे हैं तो उनको दें। कहा जाता है कि सुहाग की चीज़ हम दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं तो हमारा पति का प्यार कमने लगता है, पति पत्नी के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए अपना जो श्रृंगार का सामान है तो वो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और दूसरा है चूड़ी। अपना जो हाथ का पहना हुआ है, मान लीजिए हम हाथ में ये चूड़ी पहने हुए हैं, किसी को पसंद आ गया कि हाँ आपका चूड़ी अच्छा है, तो हमें ये निकाल के दूसरे को नहीं देना है। अगर उनको पसंद आ गया है तो मार्केट ले जाइए, इस तरीके का उनको खरीद के दे दीजिए। और पहना हुआ चूड़ी तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। और तीसरा है ये बिंदी का पत्ता अगर घर में रखा हुआ है तो इसमें से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, चाहे शादी में किसी को होता है ना कि मैचिंग भी मिलाना रहता है, तो इसमें से पत्ता में से ले सकते हैं। लेकिन जो अपना माथे का बिंदी होता है ना, जो लगाया हुआ बिंदी है, वो कभी किसी को निकाल के नहीं देना चाहिए। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर महिला चाहती है उसका पति उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करे और वो कोई अपना पति का प्यार किसी के साथ वो बांट ही नहीं सकती है। इसीलिए हमें हर कुछ जितना भी सुहाग का सामान है वो हमें संभाल के रखना है और अच्छे से उसका यूज करना है। और ये है काजल। तो काजल भी हम एक दूसरे का लगाइए तो उनके आँख का मतलब सबके आँख का अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
तो ये भी श्रृंगार में ही काजल आता है, तो अपना काजल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हुआ मेहंदी। तो मेहंदी भी हम मान लीजिए एक ये कुप्पी है पूरा मेहंदी का, और मेहंदी तो सब ग्रुप में ही लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ख़त्म हो गया उनका तो वो एक दूसरे से ले लिए और लगा लिए, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। एक जो कुप्पी का मेहंदी होता है अपने हाथ में ही हम लगाएंगे, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सब हमारा सुहाग का प्रतीक है, और हम सुहागिन महिलाओं को ये सब चीज़ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये हो गया चुंदरी। ये चुंदरी है, ये शादी में हम लोग की जब शादी होती है तो उस समय जितना भी विधि व्यवहार होता है वो चुंदरी ओढ़ा के ही किया जाता है। तो शादी का ये चुंदरी हुआ, सिंदूरा हुआ, इसको बहुत ज़्यादा ही संभाल के रखना चाहिए। चाहे शादी में जो साड़ी पहना के हमारी शादी होती है, जिसे बियौती साड़ी भी कहते हैं, तो वो सब साड़ी को हमें, चुंदरी को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे समझिए शादी की निशानी होती है, और जितना हम इसे संभाल के रखते हैं उतना ही हमारा सुहाग बढ़ता है। उसके बाद ये हो गया मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और ये हमारी पति की निशानी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ननद को भाभी का पसंद आ जाता है तो वो बोलती हाँ हाँ पहन लीजिए, चाहे घर में तो हम एक दूसरे का मंगलसूत्र शेयर कर लेते हैं, तो वैसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी पति की निशानी होती है, तो हमें मंगलसूत्र को बहुत संभाल के, और पुराना भी हो जाए तो उसे जल्दी बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है। और समझिए एक ये निशानी होती है, जो हमारी शादी की मंगलसूत्र होती है वो निशानी होती है, तो उसको बहुत ही संभाल के रखना है, और ये सब चीज़ कभी किसी को देना नहीं चाहिए। और मान लीजिए ये सब सामग्री, मान लीजिए किसी को कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप खरीद के दे दें, लेकिन जो यूज किया हुआ है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और ये हो गया बिछुआ। शादी से पहले तो हम पायल पहन लेते हैं, लेकिन जो बिछुआ होता है उसे नहीं पहनते हैं। तो बिछुआ भी सुहाग का बहुत बड़ा प्रतीक है, तो इसको भी बहुत संभाल के बहुत अच्छे से हमें यूज करना है, और अपना बिछुआ भी किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। और ये है महावर, जिसे आलता भी बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, तो इस हम सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। इसको हम सबके साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जितने भी बड़े हैं तो पहले उनसे पूछ लें, चाहे उनको लगा दे। जितने भी सुहागिन हैं अपने घर में जो बड़ी हैं, तो उनको महावर लगा ले और उसके बाद ही अपने लगाएं। इससे ये होता है कि हमारा सुहाग बढ़ता है। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें, सिंदूर तो ऐसे भी अकेले में ही लगानी चाहिए, और सिंदूर को, बिंदी को, ये सब हम कभी नहीं शेयर करेंगे। मंगलसूत्र हुआ, ये सब हमको कभी शेयर नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।